चलिए आज बात करते हैं यूरिक एसिड के बारे में। तो यूरिक एसिड जब आपके बॉडी में बढ़ता है उसके क्या सिम्टम्स हैं। सबसे पहले तो आपको यूरिन रिलेटेड इशू होंगे, मतलब या पेशाब करते समय जलन होगी या पेशाब करते समय आपको प्रॉब्लम होगी या फिर एनी टाइम आपको लगते रहेगा कि निकलनी चाहिए बट वो रहती नहीं है ब्लैडर के अंदर। दूसरा होता है ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स रहते हैं, यहाँ पर गाउट्स मतलब छोटी छोटी गांठें आ जाती हैं और वो आपको बहुत तकलीफ़ भी देती है। और जो बड़े जॉइंट्स हैं जैसे एल्बोज़ हैं, नीज़ हैं, शोल्डर्स हैं, एंकल्स हैं, यहाँ पर आपको पेन होता है। तो ये सिम्टम्स है यूरिक एसिड बढ़ने के बॉडी में। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनको पता चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है वो इमीडिएटली अपने डाइट से प्रोटीन हटा देते हैं, क्योंकि कहीं उन्होंने सुना पड़ा रहता है कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। बट आप ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा एसिडिक खाना खाने की वजह से और पुअर डाइजेशन की वजह से एक्चुअल यूरिक एसिड बढ़ता है। तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है बैलेंस डाइट, मतलब सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप जो हैं वो आपके डाइट में होना चाहिए कि प्रोटीन, फाइबर, फैट्स, वाटर, ये सारी चीज़ें, फिर विटामिन्स और मिनरल्स जो हमको ज़रूरत पड़ती है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं पानी से। Having adequate amount of water will help you to flush the toxins through your urine। अभी adequate amount मतलब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पानी आप अपने वज़न के हिसाब से मत पीजिए, अपनी ज़रूरत और अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान रखते हुए पीजिए। और बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, इन सब का भी इंटेक कर सकते हैं। अभी जैसे जब आप ग्रीन वेजिटेबल की बात करते हैं या बाकी और वेजिटेबल्स की भी बात करते हैं या फ्रूट्स की बात करते हैं तो हमको लो प्यूरिन डाइट, ठीक है। तो पालक को छोड़कर बाकी सारे हरी सब्जियां आप खा सकते हो, केला खा सकते हो, आप अमरूद खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, और जो हाई फाइबर अनाज होते हैं वो भी खा सकते हैं, जैसे ओट्स है या फिर जो ब्रान जिसमें होता है वो वाले अनाज आप ले सकते हैं। आप ध्यान दीजिए कि विटामिन सी का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, फाइबर इनफ बॉडी में जाना चाहिए। बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ होने के कुछ तरीके हैं, एक तो स्वेट है, यूरिन है और स्टूल है। ये तीनों प्रोग्राम्स अगर अच्छे से चल रहे होंगे तो कोई यूरिक एसिड वगैरह बढ़ेगा नहीं। डाइट्स में आपको पूरी तरीके से अवॉइड क्या करना है वो आप समझिए। नॉनवेज टोटली बंद, ठीक है। अल्कोहल मतलब इंक्लूडिंग बियर बिल्कुल भी नहीं लेना है। फिर मैदा आप जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते उतना ज़्यादा अवॉइड कीजिए। शक्कर की वैसे भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, शक्कर मत लीजिए। मीठा खाने का अच्छा लगता है तो आप डेट्स प्रेफर कर सकते हैं, और फलों के थ्रू तो मीठा आपके शरीर में जा ही रहा है। सो बिलीव कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो आप फटाफट मत डिसाइड कीजिए कि मुझे प्रोटीन हटाना है। आप सोचिए कि आपका डाइजेशन आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसमें सबसे मेजर रोल प्ले करता है हमारा गट हेल्थ। मतलब अगर प्रोबायोटिक्स प्रॉपर बॉडी में जा रहे हैं तो यूरिक एसिड बढ़ेगा नहीं, डाइजेशन एकदम बढ़िया रहेगा। और अगर बॉडी में ऐसा कुछ इम्बैलेंसेस है भी तो वो भी धीरे धीरे करके सेटल हो जाते हैं। बट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये मेन चीज़ें हैं, चाहे हेल्थ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे लाइफ हो, चाहे स्टडी हो, कुछ भी हो।